अलग अलग पार्टियां अपने अपने मुद्दों पे भारत बंद का आह्वान लगातार और हर साल करती है, लेकिन क्या आपको पता है हर 2 मिनट में भारत में 3 रेप हो रहा है। लेकिन रेप की घटनाओं को रोकने के लिए आज तक पूरे भारत में एक भी पार्टी ने महिलाओं को और हमारे बहनों को सम्मान दिलाने के लिए भारत बंद का आह्वान नहीं किया है। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के अवसर पे आप सभी भाई अपने बहनों को क्या मुंह दिखाएंगे और अपने बहनों की सुरक्षा की गारंटी किस प्रकार से देंगे जब हमारे देश में रेप की घटना जो है वो आम बात हो जा रही है। देखिए यहां पे एक अखबार है जो लिखता है एन एवरेज ऑफ नियरली 90 रेप were reported in India every day in 2022 according to National Crime Record Bureau यानी NCRB का ये डेटा है और इसका हेडिंग क्या है, हैज रेप बिकम नॉर्मलाइज इन इंडिया। क्या रेप की घटना जो है वो भारत में आम बात हो गई है। अगर भारत में बलात्कार की घटना को देखते हैं तो 2019 का ये रिपोर्ट कहता है कि 32,033 महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ या नाबालिगों के साथ रेप की घटना हुई है। उसमें रेप और गैंग रेप दोनों इंक्लूड है, यानी कहीं नहीं तो कहीं जितनी महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है उससे ज्यादा दरिंदे भारत में हैं और इन दरिंदों के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बोला क्या वो सही बोला? अब जरा बताइए बंगाल के टीएमसी के जो पुरुष नेता बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत। और हम बलात्कार की घटना को बढ़ाने के लिए कहीं भी प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन एक बात और कहेंगे कि लोकतंत्र का बलात्कार जो टीएमसी वाले बंगाल में कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। अपने ही सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पे बैठ जाती है, इस ममता के साथ क्या होना चाहिए जिसके दिल में ममता है ही नहीं और ममता के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है तो बंगाल पुलिस जो है समन जारी करती है, एफआईआर करती है और जेल में ठूस देती है। आप सभी को पता है कश्मीर जब धधक रहा था 1990 में यानी 90 के दशक में तो पूरे भारत के लोग सोए हुए थे। आज बंगाल धधक रहा है। एनसीआरबी का जब डेटा उठाएंगे तो जो टॉप 10 स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रेप होता है उसमें बंगाल का नाम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार जो है वो बंगाल में होता है और बंगाल में बलात्कार होता है तो वो सामने आता भी नहीं है। और वो बलात्कार से पीड़ित जो है 99% महिलाएं या लड़कियां जो होती है ना वो हिंदू होती है। बंगाल जो है वो कश्मीर के रास्ते पे चल रहा है लेकिन हम लोग सोए बैठे। राम मंदिर बनाने से क्या फायदा, क्या फायदा आप बताइए। जब हमारी बहन बेटी बंगाल में सुरक्षित नहीं रहेगी, जब कश्मीर से पंडितों को निकाल दिया जाएगा, जब केरल से हिंदू लड़कियों को जो है सीरिया भेज दिया जाएगा, क्या फायदा। राम के वंशज है ना, राम के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग है ना, तो उठाओ अपने घर घर से, अपने गांव से, अपने शहर से एक एक ईंट और लेके चलो बंगाल में और चलते हैं और जिसने रेप किया है ना उसको जो है ना दीवार में चुनवा देते हैं। है हिम्मत तो चलो तैयारी करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। हाँ, एनजीओ वाले लोग आएंगे, पार्टियों वाले लोग आएंगे और 10 रुपया का मोमबत्ती खरीदेंगे, 1 रुपया का माचिस और लगाएंगे और जब सूरज अस्त हो जाएगा तो एगो बैनर के साथ, वो भी वो वाला बैनर जो प्रदूषण फैलाता है यानी प्लास्टिक का बैनर, प्लास्टिक का बैनर के साथ 20, 25, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 जितने भी लोग हैं वो निकलेंगे सड़क पे। आज जस्टिस फॉर हाई, आज जस्टिस फॉर हाउ करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बंगाल में रेप हुआ, मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड में रेप हुआ, अभी जो है यूपी में रेप हुआ। यूपी में तो बाबा का ये है एक्शन कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो बुलडोजर चला दिया जाता है। ये एक्शन जो है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कॉपी करना चाहिए कि बलात्कार की घटना अगर हुई है और अपराधी पकड़े गए हैं तो बुलडोजर चला दो, एकदम ये होना चाहिए। राजस्थान एनसीआरबी के डेटा में जो है सबसे आगे है, सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं राजस्थान में होती है, लेकिन आप उठा के देखिए सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं बंगाल में होती है। मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस मार रही है। पुलिस से पहले जो है वहां के अपराधी मार रहे हैं।
बंगाल के लोग जो है आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पूरे भारत के लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमारा दर्द देख लो। लेकिन भारत के लोग कैंडल मार्च के अलावा जो है कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट के अलावा कुछ नहीं। हिम्मत है तो चलिए बंगाल चलते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं। केरल से निकलो, तमिलनाडु से निकलो, कश्मीर से निकलो, बिहार से निकलो, यूपी से निकलो, राजस्थान से निकलो, हरियाणा से निकलो, पंजाब से निकलो, झारखंड से निकलो, उड़ीसा से निकलो, हर एक राज्य से निकलो, आंध्र प्रदेश से निकलो, तेलंगाना से निकलो, हर एक राज्य से निकलो, हिमाचल प्रदेश से निकलो और चलो बंगाल चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के लोग आओ, चलो बंगाल चलते हैं और खौफ पैदा कर देते हैं इन बलात्कारियों के सीने में, ताकि अगली बार से आपके घर में अगर कोई बेटी है, बहन है, मां है, तो वो सड़कों पे सुरक्षित जो है अपने हिम्मत और हौसला के साथ निकल सके और उन्हें इस बात का पूरा गर्व हो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो पूरे 140 करोड़ भारतवासी जो है वो मेरे साथ है। रक्षाबंधन पे, कलाई पे राखी बांधने के दौरान क्या गारंटी देंगे आप अपनी बहनों को? क्या कहेंगे उनसे? किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे उनको? बहनें जो है आप पे किस प्रकार से भरोसा करें? जब एक भाई अपनी बहन को छोड़ के दूसरी की बहन पे लाइन मारता है, एक भाई अपनी बहन को छोड़ के दूसरी की बहन को जो है गंदा निगाह से देखता है, तो आप भाइयों पे जो है बहन जो है कैसे भरोसा करेगी? प्यार करना गुनाह नहीं है, शादी करना भी गुनाह नहीं है, और एक बात और मैं बोल रहा हूं, सेक्स करना भी गुनाह नहीं है भाई, लेकिन रेप करना गुनाह है। और रेप का सजा दुनिया में सबसे क्रूर तरीके से देना चाहिए। आज जो है मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिसको पकड़ा गया है वो असली अपराधी नहीं है। जिसको पकड़ा गया उसकी मां चीख चीख के बोल रही है कि वो असली अपराधी नहीं है। और सीबीआई ने अनेकों पहलू पे जब जांच किया तो बहुत सारा लूप होल्स बंगाल पुलिस का सामने आया। क्या सीबीआई इन बलात्कारियों का साथ देने वाले बंगाल पुलिस के उन अधिकारियों को भी फांसी का सजा दिलाएगा? दिला दे उन अधिकारियों को जो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और ममता दीदी, सच में तुम्हारे सीने में जो है ना, ममता नाम की कोई चीज नहीं है। और टीएमसी के नेता, तुम लोग सच में इस देश के सबसे निर्लज पार्टी के निर्लज नेता हो। किसी दिन तुम लोगों के घर में किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है ना, तो उस दिन भी तुम लोग यही स्टेटमेंट दोगे जो दे रहे हो। और शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार के, आपसे ये उम्मीद नहीं था। आप जो है रेप की घटना पे जाते हैं और 300 पार, 400 पार, 250 पार की बात करते हैं। शर्म नहीं आई आपको वहां पे राजनीति करते हुए? जरा सोचिए, आपकी भी एक बेटी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारत के हर एक कोने में आपकी बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन किसी दिन आपकी बेटी के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो जाए और उसके बाद जो है कोई नेता आके 300 पार, 400 पार, 250 पार करे, तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा शत्रुघ्न सिन्हा जी। सच में आप महानिर्लज आदमी हो और आपके वजह से जो है बिहारियों का भी जो है वो मान सम्मान जो है ना, अब छोड़िए आपकी क्या बात किया जाए जब आप महानिर्लज ही हो। रेप के मामले में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक भारत के ये 10 राज्य हैं और इन 10 राज्यों में आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई देगा। इसलिए पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई देगा कि पश्चिम बंगाल में रात में रेप होता है और सुबह किसी को हिम्मत नहीं होता है कि वो थाने में जाके एफआईआर करा दे। देखिए इन 10 राज्यों में जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये एनसीआरबी का डेटा गलत है। इनमें सबसे नंबर 1 पे अगर कोई राज्य है तो वो बंगाल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे केरल है, उसके बाद ही कोई राज्य है। अपराध का दर अगर देखा जाए तो भारत में कम हुआ है, लेकिन रेप की घटनाएं बढ़ रही है। अगर यहां पे 2020 का आंकड़ा है जिसमें 1 लाख जनसंख्या पे 487.8 जो है वो अपराध की घटनाएं होती है और 2021 में ये डेटा घट गया 445.9, यानी 446 लोगों के साथ अपराध की घटनाएं होती है 1 लाख लोगों में। ये विकिपीडिया का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। अपराध की घटनाएं घट रही है लेकिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। अब हिंसक अपराध विशेष रूप से पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिक है।
हिंसक अपराध क्या होता है? जैसे किसी को गोली मार देना, किसी का सर फाड़ देना, जैसे 302, 307 रेप की घटनाएं, बम ब्लास्ट की घटनाएं, ये सब हिंसक अपराध में आता है। और हिंसक अपराध में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, देखिए हिंसक अपराध में पश्चिम बंगाल का नाम है, लेकिन रेप की घटनाओं में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है, क्योंकि किसी को हिम्मत ही नहीं होता है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2021 में राष्ट्रीय औसत जो 446 है, 2021 का एनसीआरबी का डेटा, उससे ज्यादा है। 2021 में झारखंड में सबसे ज्यादा हत्या की दर थी, मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में सबसे ज्यादा हत्या जो है वो झारखंड में हुई। सबसे ज्यादा बलात्कार 2021 में जो है वो राजस्थान में हुई। दिल्ली में अपहरण और डकैती की सबसे अधिक घटनाएं हुई। पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी की दर सबसे अधिक रही। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा हैवानियत का चेहरा जो सामने आया वो रेप की घटना पे आया। और देख सकते हैं यहां पे नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है कि भारत में हर 2 मिनट में 3 रेप की घटनाएं, यानी हर 2 मिनट में आप में से किसी की भी 3 बहन जो है, 3 औरत जो है, 3 महिला जो है वो इन दरिंदों की शिकार हो सकती है। रक्षाबंधन के अवसर पे क्या आप अपनी बहन को ये गारंटी दे सकते हैं कि तुम्हारे साथ जो है इस देश में कोई दरिंदगी नहीं करेगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि बहन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भाई हमेशा खड़ा रहूंगा? नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल मार्च का आश्वासन दे सकते हैं कि बहन तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ तो मैं सड़कों पे जो है वो कैंडल मार्च करूंगा। उसके अलावा जो है आप किसी भी चीज का आश्वासन नहीं दे सकते। चलिए निकला जाए, बंगाल चला जाए। अयोध्या में कर सेवक आए थे ना, एक बार ट्रेनों को भर दिया जाए, बसों को भर दिया जाए, फ्लाइटों को भर दिया जाए और देश के हर एक कोने से जो है गाड़ी लेके निकल चला जाए, मोटरसाइकिल लेके निकल चला जाए, साइकिल लेके निकल चला जाए बंगाल के तरफ, और दिखा दिया जाए उस ममता को जिसके सीने में महिलाओं के प्रति जो है ना वो 1% भी ममता नहीं है। उसे सबक सिखा दिया जाए कि बंगाल में अगली बार किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई ना तो ममता दुनिया छोटी पड़ जाएगी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। रेप का ये आंकड़ा है, अगर हम सर्च मारते हैं तो लाखों रिजल्ट आता है, उसमें अनेकों राज्यों का नाम आता है, कारण आता है। उसमें से एक कारण जो है वो पिछले 17 साल में दुगुना हुए बलात्कार के मामले, आंकड़ा पहुंचा 4 लाख से ऊपर। ये 2001 से लेके 2017 तक की घटना है। 4 लाख से ऊपर, समझ रहे हैं? यानी 4 लाख महिला जो है ना वो इन दरिंदों की शिकार हो गई। क्या टेप साट लिया जाए, खामोशी से बैठ जाया जाए और या सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए जो है वीडियो बना के जो है वीडियो बनाने के बाद इन सब चीजों को भूल जाया जाए, या सिर्फ टीआरपी के लिए 4 मौलाना को और 4 टीका वाले को जो है स्टूडियो में बैठा के जो है आपस में उन लोगों को मुर्गा की तरह लड़ा दिया जाए और लड़ने के बाद जब शो खत्म होता है तो एक ही साथ बैठ के जो है चाय कॉफी और बिरयानी खिला के जो है उन्हें स्टूडियो से बाहर भेज दिया जाए? क्या यही किया जाए? या दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए लोग हो, या केरल के समुद्री इलाके में खड़ा कोई मछुआरा, या बिहार के खेत में काम कर रहा कोई किसान, या पंजाब में ट्रक चला रहा कोई ड्राइवर, हर कोने से जो है निकला जाए और बंगाल चला जाए और एक बार तो ताकत दिखाया जाए इन दरिंदों को और इन घटिया राजनीति करने वाले नेताओं को कि अगर अगली बार से इस देश की कोई भी बहन बेटी अगर असुरक्षित हुई तो सबक सिखा देंगे। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के रास्ते को जो है फॉलो करने की जरूरत है। हमें जो है संविधान के सारे नियमों का पालन करते हुए, कानून को हाथ में नहीं लेके कानून के साथ चलते हुए हमें जो है इन दरिंदों को सबक सिखाना होगा। क्योंकि अगर सरकार में दम होता, अगर कानून में दम होता, संविधान में दम होता, कोर्ट में दम होता तो बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। सऊदी अरबिया में बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है क्योंकि वहां का कानून, कोर्ट, सरकार और पुलिस से पहले जो है वहां के लोगों में ये दम है और लोग इस बात का आश्वासन देते हैं अपने देश की महिलाओं को कि बलात्कार तो नहीं होने देंगे। बाकी कुछ भी हो जाए, 4 शादी हो जाए, भुर्का में रख देंगे, लेकिन बलात्कार नहीं होने देंगे।
क्या ये आश्वासन देंगे आप? नहीं देंगे। और नहीं देंगे तो चलिए एक बार प्रयास किया जाए कि इस बार जो है एक दिन भारत बंद किया जाए और एक दिन जो है सभी लोग बंगाल चले। सिर्फ 2 काम करना है। और अगर ये 2 काम आप लोग नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग जो है गलत कर रहे हैं। आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कैंडल मार्च में वीडियो रील बनाने के लिए, फोटो डालने के लिए सोशल मीडिया पे और लोगों को दिखाने के लिए हम सोशल वर्कर हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। और न्यूज चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं वो सभी जो है एक महिला एक पुरुष को कम से कम बंगाल भेजे। सभी न्यूज चैनल वाले, सभी के सभी। और इस देश के हर एक घर से, हर एक गांव से जो है कम से कम एक महिला एक पुरुष जो है बंगाल की तरफ कूच करे। देखिए जो है अगली बार से बंगाल ही क्या पूरे देश की बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। और ये जो अपराध की घटनाएं जो दुगुनी हुई है ना, वो दुगुनी रफ्तार से जो है ना वो कम हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे भारत में दलित के नेता हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ है। सबके मुंह पे टेप सटा हुआ है। कौन सा? सेलो वाला। वो सेलो वाला टेप फेविक्विक डाल के सट दिया गया है ताकि इन लोगों का मुंह खुले ही नहीं। मुजफ्फरपुर में बंगाल की घटना के बाद रेप हुआ और इतना निर्दयी तरीके से रेप हुआ है ना, बंगाल की घटना को आप भूल जाएंगे, उससे ज्यादा डेंजर तरीके से मुजफ्फरपुर में रेप हुआ है। डेंजर तरीके से पैर को फैला के दोनों हड्डी को तोड़ दिया। मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकता शब्दों में। देखिए दलित के रहनुमा नेता जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं और दलितों के वोट बैंक से जो है वो विधानसभा और लोकसभा के सीट पे बैठ के जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार की बात करते हैं और अपने लोगों को सेट करते हैं। देख लीजिए लोग, यहां पे देखिए भारत में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ होता है रेप। कितने दलित के नेता लोकसभा में आवाज उठाए हैं? कितने दलित के नेता जो है विधानसभा में आवाज उठाए हैं इन सब चीजों के लिए? 2019 में दलित महिलाओं से रेप केस दर्ज, ये देख सकते हैं, ये डेटा है। सिर्फ दलितों के साथ ही नहीं, हर 2 मिनट में 3 रेप की घटना जो है भारत में होती है। हर 2 मिनट में 3 रेप की घटना। अब सोच लीजिए ये आंकड़ा जो है कितना डरावना है। हर घंटे 90 रेप की घटनाएं, 2 मिनट में 3, यानी हर घंटे 90 रेप की घटनाएं। अब सोच लीजिए। आइए, आज हमें ना दलित बनना है, ना पिछड़ा बनना है, ना स्वर्ण बनना है, ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है। आज हमें इंसान बनना है और सच्चा भारतीय बनना है। और चलिए प्रयास किया जाए कि हम बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाएं और पूरे देश की बहन बेटी और महिलाओं को यह आश्वासन दिलाएं कि हम भाई आपके साथ खड़े हैं। रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूं। और है हिम्मत तो आज सोमवार है, बंद कर दीजिए। बुधवार या बृहस्पतिवार को जो है पूरा भारत बंद कर दीजिए और अगले आने वाला रविवार को जो है सभी लोग जो है बंगाल पहुंच जाइए। है हिम्मत तो करके दिखाइए। लेकिन मुझे पता है करेंगे आप लोग, आवाज उठाएंगे, लेकिन एगो मोमबत्ती के साथ। तो हम यह कहेंगे आप लोगों से कि रक्षाबंधन के अवसर पे राखी मत कलाई पे बांधिए, मोमबत्ती बांध लीजिए, काहे कि मोमबत्ती से आवाज उठाना है आपको। जय हिंद।